नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतोलॉजी डीबंकिंग मिथोलॉजी। सतोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, पनडुब्बियाँ प्ले ए मेजर रोल इन अ नेशंस पावर। बहुत ज़्यादा साइलेंट किलर्स होती हैं, साइलेंट अटैक करती हैं और दुनिया भर की नेवीज़ उनको यूज़ करती हैं। डिप्लोमेसी में पनडुब्बियों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो पनडुब्बी जो होती हैं वो आपको मालूम है कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन से होती हैं। पानी के सतह के नीचे रह के लंबे समय तक वो अपना काम करती रहती हैं। एंड दीज आर द नेशनल पावर्स। अमेरिका की ओहायो क्लास, लॉस एंजलिस क्लास तो अटैक है, ओहायो क्लास, फिर वैनगार्ड, ये सब बैलिस्टिक मिसाइल बोट्स हैं, जो ओहायो और वैनगार्ड। और सी वुल्फ भी बोलते हैं, सी वुल्फ जो अमेरिका की हैं। और रशिया इसमें बहुत ज़्यादा आगे है। रशिया की जो बड़ी बड़ी सबमरीन्स हैं वो दे कैन कैरी मच मोर, द डबल द साइज़, ऑलमोस्ट द साइज़ ऑफ फुटबॉल फील्ड या उससे भी बड़ी होती है। मीन्स इट्स जाइजेंटिक, मतलब उनको आप देखेंगे तो यू विल बी शॉक्ड। एक एक मिसाइल जो है 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक मार करती है रशियन मिसाइल्स। एनॉर्मस फायर पावर, न्यूक्लियर फायर पावर। अभी वेनेजुएला में अमेरिकन डिप्लॉयमेंट चल रहा था और एक अमेरिका ने मॉनरो डॉक्ट्रिन को भी रेटिफाई किया। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में अमेरिका द फोर्ट्रेस उन्होंने बनाया। और ये सब प्रोजेक्ट्स क्यों कर रहे हैं वो? बिकॉज उनको मालूम है एज दे विड्रॉ देयर बेसिस ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल आर गोइंग टू कम क्लोजर टू होम। इसलिए फोर्ट्रेस की बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आप हमारे पास मत आना, हम लोग बहुत अच्छी तरह प्रिपरेशन कर रहे हैं। और साउथ अमेरिका उन्होंने अपना बोला ये हमारा बैकयार्ड है, इधर आप कोई भी नहीं आ सकता। नाउ व्हेन यू से लाइक दैट, वो तो इंसल्ट हो गया साउथ अमेरिका का। तो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ ने भी अब खड़ा होना शुरू कर दिया अमेरिका के विरुद्ध। लेकिन वहाँ पे जो वेनेजुएला में जो गेम चल रहा था अमेरिका का, उन्होंने एक बोट से आज ही उन्होंने एक टैंकर को भी पकड़ लिया विच वॉज एक्सपोर्टिंग ऑयल टू चाइना। अब वहाँ पे चाइना का बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इन द ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्वेस्ट किया चाइना ने, तो दे आर एक्सपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम वेनेजुएला टू चाइना। भारत का भी इन्वेस्टमेंट है, करीबियन में। तो वहाँ पे भारत भी तेल लेते, वहाँ पे तेल पहले लेता था और उसको रिफ़ाइन करके भारत भेजा जाता था। सो ये जो मॉनरो डॉक्ट्रिन हैज़ चेंज द पावर डायनेमिक्स अगेन। और पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि सारे एक्शंस आर टेकन बाय अमेरिका यूनिलैटरली, और पूरी दुनिया अफेक्ट होती है। किस पे सैंक्शन लगाना है, किस पे नहीं लगाना है, किस पे टैरिफ लगाना है, किस पे नहीं टैरिफ लगाना है। दे आर प्लेइंग ए वेरी बिग जियोपॉलिटिकल गेम फॉर हाइडिंग समथिंग विच इज़ गोइंग ऑन इन देयर ओन होम। तो सबको मालूम भी है क्या चल रहा है दुनिया में, बट एट द सेम टाइम टू रीफ्रेज कि उनको लग रहा है कि जिस तरह अमेरिकन इकॉनमी सिकुड़ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया की पावर्स अमेरिका में आके आक्रमण करें, दुनिया की पावर्स। तो इसलिए दे आर मेकिंग द केस स्ट्रॉन्गर। और रशिया ने 2 न्यूक्लियर सबमरीन डिप्लॉय करी नियर वेनेजुएला, प्लस सम मोर वॉरशिप्स आर कमिंग नियर वेनेजुएला। तो ये बड़े डेवलपिंग सिचुएशन है और वो ग्लोबल सीज में चैलेंज कर रहे हैं वेनेजुएला, रशिया। तो रशिया का जो स्टैंस है, इट इज़ बिहेविंग लाइक सोवियत यूनियन। मतलब कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि दुनिया की पावर्स जो मिलिट्री एक्शन करता है, दैट इज़ कंसिडर्ड ए पावरफुल, जो यूज़ कर सकता है। भारत के पास ऐसी कैपेसिटी नहीं है। तो भारत का INS अरिदमन अभी लॉन्च होने वाला है, फिर S4 लॉन्च होने वाला है, फिर प्रोजेक्ट 77 लॉन्च होने वाला है, जो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स हैं। प्लस रशिया के साथ नेगोशिएट कर रहा है भारत टू टेक एटलीस्ट 1 और 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स। फिर भारत का खुद का प्रोजेक्ट 75 है, स्कॉर्पियन क्लास अभी लॉन्च हुआ था, और 75I लॉन्च होने वाला है, विच विल बी डोमेस्टिकली मेड स्कॉर्पियन क्लास, या फिर जर्मन कोलैबोरेशन के साथ मिसाइल्स बोट्स बनने देंगी। ना ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग ऑन भारत के भी नेवल पोस्टर्स में। क्या भारत ने दूर डिप्लॉय कर सकता है? यस, INS अरिदमन को डिप्लॉय किया जा सकता है टू फार ऑफ शोर्स फ्रॉम भारत। इनफैक्ट न्यूक्लियर सबमरीन्स को आप दुनिया में कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हैं, नॉट जस्ट इंडिया। तो दिस इज़ द पावर प्ले विच इंडिया इज़ ऑल्सो प्लेइंग। और मैं आपको बताऊं कि 2026 में
2 सबमरीन्स भारत में लॉन्च हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। S4 का मुझे पता नहीं, बट अरिधमन तो लॉन्च हो जाएगी। और उसके बाद S5 का प्लान है विच इज़ मच बिगर। अभी तो 7,000 टन पे पहुंचा अरिधमन, तो 6,000 to 7,000 टन है। बाकी सारी लिटरल कॉम्बैट पनडुब्बियाँ हैं जो 3,000 किलोमीटर भारत के आसपास काम करती हैं। सो फ्रॉम अंडमान निकोबार और फ्रॉम मलाक्का स्ट्रेट और फॉर सुएज कैनाल, रेड सी, वहाँ से वो ऑपरेट करती है। नाउ व्हाई सो मच फोकस ऑन सबमरीन? देखिए, भारत का पावर प्रोजेक्शंस करने के लिए, भारत की सी लेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव दी सबमरीन्स जो काम करें। और उसके साथ में ही भारत का जो अटैकिंग पोस्चर है अगेंस्ट फॉरेन एडवर्सरीज सारा ओशन के थ्रू होने वाला है। तो यू विल सी लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन द ओशन एंड इन द इंडियन नेवी कैपेसिटीज़ इन फ्यू ईयर्स टाइम। रशिया ने दिखा दिया कि किस तरह बैलिस्टिक मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को वो बना सकते हैं और कैन डिप्लॉय फार ऑफ टू वेनेजुएला। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका हैज़ अराउंड 77 न्यूक्लियर सबमरीन्स, 77, और रशियन फ्लीट इज़ स्लाइटली स्मॉलर लेकिन फार मोर केपेबल देन अमेरिकन फ्लीट्स और मच मोर साइलेंट ऑल्सो। 1-2 एक्सीडेंट्स हुए थे उनके, जो अकुला क्लास में एक्सीडेंट्स हुए थे, वो सभी नेवियों के साथ होते हैं, नेवीज़ के साथ होते हैं। भारत के साथ भी एक्सीडेंट हो चुके हैं और अमेरिकन नेवी के साथ भी एक्सीडेंट होते हैं जिसको छुपाया जाता है। जैसे सी वुल्फ को वापस पुल किया गया हार्बर में टू रिपेयर। इट वाज अ मेजर एक्सीडेंट ऑन सी वुल्फ, वो टकरा गया था। इफ़ यू रिमेंबर, साउथ चाइना सी में इट हैड हिट ए सैंड ड्यून, मेजर डैमेज हुआ था। मूवी के जैसा नहीं है, जैसे आपने एक मूवी बनी थी अमेरिकन हंटर, वेरी अमेजिंग दे शोड कि हाउ सबमरीन वॉरफेयर इज कैरिड आउट। लेकिन रियलिटी में लाइफ ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में यू कैन नॉट मूव अगर उस तरह का डिफेंस हो। उस मूवी में बताया गया था किस तरह गुफा के अंदर से सबमरीन निकल जाती है। रियलिटी लाइफ में ऐसा नहीं होता, बट दैट मूवी वॉज ए गुड डिस्प्ले ऑफ सबमरीन वॉरफेयर। अब जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो एक्चुअल जो वेनेजुएला में हाउ रशियन न्यूक्लियर सब्स आर डिप्लॉयड, ये क्लासिकल केस है कोल्ड वॉर एरा का केस है। जैसे कोल्ड वॉर में क्या होता था, दोनों देशों की सब, यूएसएसआर और रशिया और यूएसए की सबमरीन्स आमने सामने रहती थी, पैरेलल डिप्लॉयमेंट होता था। कि अगर वो लोग इधर बेरिंग स्ट्रेट की तरफ जा रहे हैं तो रशियन सबमरीन्स भी बेरिंग स्ट्रेट की तरफ जाएंगी। अगर वो अफ्रीका की सदर्न टिप पे है तो रशियन सबमरीन्स भी वहाँ पे पहुँचेंगी। ऐसा होता था। 71 वॉर में भी ऐसा हुआ था कि 7th फ्लीट भारत की तरफ आया, पीछे से रशियन फ्लीट आ गया भारत को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो भारत हैज़ टू गो अ लॉन्ग वे टू मैच दीज केपेबिलिटीज़। दिस सबमरीन जो रशिया और अमेरिका के पास हैं, दे आर बिगर, दे कैरी मोर आर्मामेंट एंड दे आर वेरी टेक्निकली साउंड। तो भारत के अपने लंबे समय से सबमरीन ऑपरेट कर रहा है, न्यूक्लियर सबमरीन भी काफ़ी 8-10 साल से ऑपरेट कर रहा है। एंड तो उसमें तो आपको मालूम ही है कि भारत इज़ मेकिंग द ओन रिएक्टर्स नाउ, मच मोर पावरफुल दैन इनिशियल रिएक्टर जो 83 मेगावाट्स का था। तो नाउ यू विल सी मोर इन्वेस्टमेंट्स इन दिस एरिया, और इस एरिया में भारत को कंसिस्टेंटली डेवलप करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली। अगर रशिया अपने बजट पे डेवलप कर सकता है तो भारत कैन डू मच मोर देन दैट। भारत नीड्स मोर, पॉपुलेशन बड़ी है, कैन नॉट बी जस्ट रीजनल फोकस, क्योंकि रीजनल फोकस रखेंगे तो अदर्स आर गोइंग टू कम। इफ़ यू कीप इंटरनेशनल फोकस देन भारत कैन ऑपरेट और नेगोशिएट बिगर डील्स विद अदर पीपल। तो वो पोस्चर भारत को लाना ही पड़ेगा टू सम एक्सटेंट। और आप एक और मैं आपको बात बताता हूँ कि S4 सबमरीन इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी द सेम क्लास एज अरिधमन, लेकिन उसमें 7,000 टन्स बट मोर लॉन्चिंग ट्यूब्स। और धीरे धीरे जो बाकी सबमरीन्स हैं that is also going to be upgraded gradually, not immediately, gradually. तो you are seeing a much more expansion, और शायद प्रोजेक्शन भी करना पड़े अमेरिकन कोस्ट के पास में और कहीं और चाइनीज़ के पास में। वैसे चाइना, साउथ चाइना में डिप्लॉय हो जाती है इंडियन सबमरीन्स गो रेगुलरली, और एक बार पैसिफिक में भी डिप्लॉय हो चुकी है। सो दे आर टेस्टिंग ऑल द वाटर्स, जहाँ जहाँ उनको पॉसिबिलिटी है दे आर टेस्टिंग एवरीथिंग। और इंडिया के लिए सबमरीन फोर्स इज़ वाइटल। जिस तरह
रशिया के लिए वाइटल है, यूएस के लिए, भारत के लिए भी बहुत वाइटल है, जो लॉन्ग रेंज में डिप्लॉयमेंट हो सकता है। और यूके का तो आपको मालूम ही है कि यूके सबमरीन्स आर डिसफंक्शनल मोस्ट ऑफ द टाइम्स। उनकी न्यूक्लियर सबमरीन्स के पास न्यूक्लियर फ्यूल, न्यूक्लियर प्रोसेसिंग, उसके लिए इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है। अमेरिकन देंगे भी नहीं फुल्ली, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे नो टू नेवीज आर फ्रेंड्स एंड ऑल नेवीज आर फ्रेंड्स ऑल्सो। ये दोनों करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, बिकॉज इन द ओशन इज़ द बिगेस्ट एनिमी। तो मोस्ट ऑफ द नेवीज कोऑपरेट एक दूसरे को बचाने के लिए, बट इन वॉर टाइम्स नो नेवी इज़ अ फ्रेंड। तो इसलिए अमेरिका इज़ नॉट सप्लाइंग ऑल द टेक्नोलॉजी टू यूके उसके मिसाइल सिस्टम्स के लिए। सो वो काफ़ी चिंता का विषय है यूके में, बट नॉनदलेस उनका तो इस वन कंट्री, वेदर इसे यूके और यूएसए एक ही देश है, तो समवेयर यूएसए इज़ गोइंग टू हेल्प देम। सो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन। और वेनेजुएला में जो डिप्लॉयमेंट किया है रशिया ने, दैट इज़ स्ट्रेटेजिक। इसलिए आप देख रहे हैं कि अमेरिका एक्शंस नहीं ले रहा वेनेजुएला में। वेनेजुएला में वो अटैक कर रहा है बोट्स के ऊपर, और रशियन नेवी प्रेजेंस इन वेनेजुएला इज़ प्रोटेक्टिंग ब्राज़ील ऑल्सो। तो विल सी हाउ दिस अनफोल्ड्स। लेकिन दिस इज ब्रेकिंग न्यूज़ कि किस तरह रशिया ने अपनी फोर्सेस को वेनेजुएला के पास भेजा। काश मैं भी सोचता कि फ्यूचर में भारत भी ऐसा कुछ करे, विच विल हेल्प देम इन द ओवरऑल नेगोशिएशन इन ट्रेड। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल वेरी मच। आई विल सी इन द नेक्स्ट शो। हमारे मेंबर्स बनिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और लोगों को हमारे गुरुकुल के बारे में बताइए। डू जॉइन अवर गुरुकुल। उसके लिंक्स हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।